Hello everyone. Today we will discuss important days and theme of February 2024. So let's start. 1 February इंडियन कोस्ट गार्ड डे यानी कि भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड 1 फरवरी 1977 को संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित हो गया। तटरक्षक अधिनियम 18 अगस्त 1978 को भारत की संसद द्वारा पारित कर दिया गया और तत्काल प्रभाव से इसे लागू कर दिया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली और वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है राकेश पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 7 फरवरी को विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह यानी कि वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 2024 का थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वर्तमान में भारत में टोटल 80 वेटलैंड स्थल यानी कि रामसर स्थल हैं। हाल ही में 5 रामसर स्थल जोड़ा गया है, जिसके बाद ये 80 हो गए। इसके पहले 75 थे। तो 5 कौन कौन जोड़े गए? 3 कर्नाटक के और 2 तमिलनाडु से। कर्नाटक से जोड़े गए अंक समुद्रम पक्षी संरक्षण रिजर्व, अगनाशिनीश्वरी मगधीकेरे संरक्षण रिजर्व, और तमिलनाडु से कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लांगवुड सेला रिजर्व वन आर्द्र भूमि में जोड़ा गया। ये जो मनाया जाता है 1971 में जो रामसर कन्वेंशन हुआ था उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है रामसर सम्मेलन। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस तथा वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 2024 का थीम है विश्व कैंसर दिवस का क्लोज द केयर गैप। पिछली बार भी सेम यही थीम थी, 2023 में भी। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस और महिला जनन अंग विकृत के विरुद्ध शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। जबकि 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है। जबकि 1 दिसंबर को, कंफ्यूज नहीं होना है, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे। और 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस। जबकि विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन वीडियो री एग्जाम जो हुआ था यूपीटीएससी के अंतर्गत उसमें पूछा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 10 फरवरी। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अरेबियन तेंदुआ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अरेबियन तेंदुआ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये पहली बार मनाया गया, फर्स्ट टाइम। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस। तथा 11 फरवरी को ही विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। जो चिकित्सा की यूनानी पद्धति है इसके अग्रणी कहे जाने वाले हकीम अजमल खान की जयंती के अवसर पर इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 12 फरवरी। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मृग दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी दिवस मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस है ये प्रत्येक फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, यानी हर साल ये चेंज हो जाता है। अगला देखते हैं 12 फरवरी को आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एज एंड व्हेन कंडीसिव टू टेररिज्म।
नेक्स्ट है 13 फरवरी। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस माना जाता है। ये भारत कोकिला कही जाने वाली सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। नेक्स्ट है 13 फरवरी। 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम है 2024 का रेडियो अ सेंचुरी ऑफ इन्फॉर्मिंग, इंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। नेक्स्ट है 14 फरवरी। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस तथा 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 16 फरवरी को सीआरपीएफ वेटरन्स डे मनाया गया। यह प्रत्येक फरवरी के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, जबकि 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस यानी कि ग्लोबल टूरिज्म रिजाइलेंस डे मनाया जाता है। 19 फरवरी को स्वास्थ्य मृदा कार्ड दिवस मनाया गया, यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड डे। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो लॉन्च हुआ था, ये 19 फरवरी 2015 को लॉन्च हुआ था सूरतगढ़ राजस्थान में, इसीलिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है 20 फरवरी। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का 38वां स्थापना दिवस मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू और राज्यपाल हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, जबकि मिजोरम की राजधानी आइजोल, मुख्यमंत्री पूर्णलाल दुहिमा और राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति हैं। जबकि 21 फरवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया गया, जिसका थीम है 2024 का बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है, यानी कि मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन इज ए पिलर ऑफ इंटरजनरेशनल लर्निंग। नेक्स्ट है 22 फरवरी। 22 फरवरी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुण्यतिथि मनाई गई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, और जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके सबसे युवा अध्यक्ष यही बने थे, सबसे युवा अध्यक्ष। जबकि 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है, ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम 1944 की स्थापना के लिए समर्पित किया गया है, जबकि 1966 में इस अधिनियम का नाम बदलकर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 कर दिया गया। 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि मनाई गई। 27 फरवरी 1931 को ही इलाहाबाद के निकट आज़ाद पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जी का निधन हो गया था, जिसमें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। इन्होंने 1928 में HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। HSRA जो है HRA से बना हुआ था, जबकि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने किया था। ये 1938 और 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में हरिपुर और 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष रहे, जबकि त्रिपुरा अधिवेशन में मतभेद के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे मनाया गया। इसका थीम है 2024 का इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी ऑफ विकसित भारत,
ये सन 1928 में इसी दिन रमन प्रभाव के आविष्कार की घोषणा जब की गई थी, जो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन है, सीबी रमन, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, 28 फरवरी को, इसीलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, इसीलिए नोबेल प्राइज। सो थैंक यू।